एक टाइम था जब हम गेम्स खेलते थे ताकि हम दुनिया को भूल सकें, लेकिन आजकल लगता है कि हाँ, हम दुनिया को तो भूल जाते हैं पर गेम्स तो हमें याद ही नहीं रहते। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द अनरियल इंजन 5, एक नाम जो कि हर एक एस्पायरिंग गेम डेव के लिए एक सपना बन के बैठा हुआ है और हर गेमर के लिए एक नशा, क्योंकि दिस गेम इंजन इज नॉट जस्ट अ गेम इंजन बट अ ग्राफिक गिवर्स, अ इल्यूजनिस्ट एंड उससे कहीं ज्यादा ये आज की डेट्स के सारे गेम्स का गॉड फादर बना बैठा हुआ है। इसलिए जब 2020 में UE5 लॉन्च हुआ Hello, I'm Brian Karras, Technical Director of Graphics here at Epic Games. तो उसने हमें दो चीजों का प्रॉमिस किया। पहला था ल्यूमिन, एक रेवोल्यूशनरी लाइटिंग सिस्टम जो कि एक रियल टाइम ग्लोबल इल्यूमिनेशन को सपोर्ट करता है। मतलब जब तुम कोई टॉर्च ऑन करते हो तो गेम के अंदर हर एक शैडोज, हर एक कॉर्नर रिएक्ट करते हैं आपस में, जस्ट लाइक लाइट रिएक्ट करती है इन द रियल लाइफ एंड बाउंसेस बैक टू यू। एंड देन देयर इज नैनाइट, अनरियल का अपना खुद का वर्चुअलाइज्ड माइक्रो पॉलीगन सिस्टम। तुम जितना भी जूम कर लो ज्योमेट्री कभी टूटेगी ही नहीं। इट वाज आल्सो सम काइंड ऑफ गेट टुवर्ड्स द फोटो रियलिज्म एंड इसके अंदर तुम अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन के एसेट्स को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते थे, वो भी उनको बिना ऑप्टिमाइज किए। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमको बताऊं दैट इट्स नॉट ऑल रोजेस एंड रे ट्रेसिंग। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि अनरियल इंजन 5 इज एक्चुअली हर्टिंग गेम्स मोर देन इट्स हेल्पिंग देम। अनरियल इंजन 5 बिना डाउट के एक टेक्निकल बीस्ट है। नैनाइट से तुम बिलियंस ऑफ पॉलीगन रेंडर कर सकते हो, वो भी बिना फ्रेम ड्रॉप्स के। वेल इन थियरी ह्यूमन से तुम रियल टाइम रिफ्लेक्शंस और डायनामिक लाइटिंग पॉसिबली बना सकते हो, वो भी बिना किसी मैनुअल लाइट बेकिंग के। लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ तब तक काम करती है जब तक तुम एक सिर्फ वर्टिकल स्लाइस बना रहे हो, जैसे कि कोई एक प्लेएबल छोटा सा डेमो या फिर एक सिनेमैटिक रेंडर। लेकिन जैसे ही तुम एक ओपन वर्ल्ड गेम या फिर एक फुल गेम प्ले लूप बनाना स्टार्ट करते हो, इंजन अपनी औकात दिखा देता है। जहाँ नैनाइट तुम्हारी स्टैटिक ज्योमेट्री सपोर्ट करता है, मतलब तुम एनिमेटेड मैशेज या फिर डिस्ट्रक्टिबल एनवायरनमेंट्स को यूज नहीं कर सकते। वहीं ल्यूमिन ऑल्दो अपने वादे पे खरा तो करता है, बट एट व्हाट कॉस्ट। परफॉर्मेंस के नाम पे जीपीयू पे फुल लोड आ जाता है कि RTX 4080 वाले भी कंप्लेन करते हैं, तो इमेजिन करो 1650 यूजर्स का क्या हो रहा होगा। और फिर आता है शेडर कंपाइलेशन स्टटर। जब भी तुम्हारा कोई गेम रन होता है तो रियल टाइम में शेडर्स कंपाइल होने लगते हैं, जिससे तुम्हें देखने को मिलते हैं कांस्टेंट FPS ड्रॉप, जो कि बहुत ही कॉमन था इन ब्लैक मिथ वुकोंग और तुम्हारा स्टॉकर 2। अनरियल इंजन 5 इज टेक्निकली फ्री, बट फ्री होने का मतलब ये नहीं कि अफोर्डेबल है। ये इंजन इतना डिमांडिंग है कि सोलो डेव इस पे अकेले हैंडल ही नहीं कर सकता, स्पेशली जब तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन, लाइटिंग, मटेरियल सेटअप, लेवल स्ट्रीमिंग हर चीज खुद करना हो। इंडी गेम जैसे कैलिस्ट्रिया, हॉलो नाइट, अंडरटेल, उनमें उतना अल्ट्रा लाइटिंग नहीं थी, ना ही सिनेमैटिक एसेट्स, पर उसके पास था सोल, एक पॉलिश गेम प्ले और एक टाइट लेवल डिजाइनिंग। लेकिन अब उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि अनरियल इंजन ने उसकी मार्केट एक्सपेक्टेशन ही चेंज कर दी है। प्लेयर्स को अब हर गेम में AAA विजुअल क्वालिटी और सुपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स चाहिए। जब एक सोलो डेव या फिर एक स्मॉल टीम अनरियल इंजन को चूज करती है फॉर डेवलपिंग देयर गेम, तो उनका ज्यादातर टाइम गेम पॉलिश करने में नहीं बल्कि इंजन फाइट करने में निकल जाता है। उसका रिजल्ट या तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है या फिर उसको 5 साल के बाद रिलीज किया जाता है, वो भी इन द अर्ली एक्सेस। UE5 का सबसे बड़ा इशू है इट पुल्स अटेंशन अवे फ्रॉम द गेम प्ले एंड फोर्सेस डेव्स इनटू द विजुअल आर्म्स रेस। जब हर ट्रेलर हाइपर रियलिस्टिक दिख रहा है तो वाई गेम प्ले फील्स लाइक एन आफ्टरथॉट। एंड सेम विद UE5 पर बना आर्क सर्वाइवल असेंट भी सेम प्रॉब्लम से गुजरता है। गेम अपग्रेड तो किया पर ऑप्टिमाइज नहीं। मेमोरी लीक्स, GPU ओवरहीटिंग, गेम क्रैश, ये सब तो इतने कॉमन टॉपिक्स बन गए हैं फॉर दिस न्यू गेम इंजन। और सबसे डेंजरस बात, ये सब गेम्स प्लेएबल नहीं सिर्फ वॉचेबल बन के रह गए हैं, और यहाँ के ग्राफिक्स सिर्फ ट्रेलर तक ही सीमित रह गए हैं, एक्चुअल गेम प्ले में नहीं। तो UE5 आने के बाद एक साइलेंट प्रेशर डेवलप हो रखा है कि अगर तुम अनरियल यूज नहीं कर रहे हो तो तुम एक सीरियस डेवलपर ही नहीं हो। इन्वेस्टर्स, पब्लिशर्स एंड इवन गेमर्स अब गेम्स को किस इंजन पे बनाए ये देखकर जजमेंट पास किए जा रहे हैं, और स्टाइलाइज्ड गेम को कार्टूनिश कहकर इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अनरियल इंजन 5 ने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, लेकिन अब हर टीम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है। पहले कुछ गेम्स हुआ करते थे विद ग्रेट स्टोरी टेलिंग, विद क्रिएटिव लेवल डिजाइनिंग एंड मैकेनिक्स पे फोकस्ड, जो कि अब विलुप्त होते जा रहे हैं। एंड इसी प्रेशर के चलते कई सारे डेवलपर्स UE5 चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सिनेमैटिक ट्रेलर्स बनाना चाह रहे हैं फॉर द गेम्स, नॉट द गेम डिजाइन इटसेल्फ। तो इट्स काफी ऑब्वियस नाउ दैट अब इट्स नो लॉन्गर अबाउट बिल्डिंग फन गेम्स, इट्स ओनली अबाउट बिल्डिंग गेम्स दैट लुक फन इन ट्रेलर्स। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अनरियल इंजन 5 इज अ क्रिएटिव डिजास्टर। जब तक तुम्हारे पास एक लार्ज टीम, एक बजट और एक हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए टाइम नहीं है,
है तब तक UE5 तुम्हारे लिए बैरियर से ज्यादा कुछ नहीं। आज के टाइम में हम सब विजुअल्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि क्या विजुअल्स ही सब कुछ है? क्या एक गेम का मजा सिर्फ 4K लाइटिंग में छिपा हुआ है, या फिर टाइट कंट्रोल्स, यूनिक मैकेनिज्म, या फिर एक ऑनेस्ट लेवल डिजाइन में? टू बी ऑनेस्ट, मुझे ग्राफिक्स पसंद है एंड मुझे अनरियल की पावर भी पसंद है, बट अगर वो पावर गेम के गेम प्ले को ही खराब कर रही है तो फिर उसका क्या फायदा? सो नाउ आई आस्क यू, क्या तुम एक एवरेज लुकिंग लेकिन फन गेम खेलना पसंद करोगे या फिर एक ब्यूटीफुल सिनेमैटिक डिजास्टर?